दोस्तों, एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। राजा विक्रम ने अपनी जिंदगी में 20 युद्ध लड़े थे और 20 के 20 युद्ध राजा विक्रम ने ही जीते थे। युद्ध जीतने में राजा के पराक्रम के साथ साथ उसके एक साथी का भी विशाल योगदान था, जिसके बिना शायद राजा सभी युद्ध ना जीत पाता। वो साथी था राजा का हाथी, जिसका नाम वायु था। जब भी युद्ध के लिए जाना होता था तो ढोल नगाड़े बजते थे। राजा का हाथी वायु इन ढोल नगाड़ों की आवाज से जोश में आ जाता था और मानो उसका मनोबल 7वें आसमान तक पहुंच जाता था। और अगर वायु बैठा होता था तो जोश से छलांग लगाकर उठ खड़ा होता था इन ढोल नगाड़ों की आवाज से, क्योंकि वायु को इन ढोल नगाड़ों की आवाज से पता चल जाता था कि युद्ध है आज। दोस्तों, वायु धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। अब उसके शरीर में पहले की तरह स्फूर्ति चुस्ती नहीं रही। राजा ने सोचा, वायु ने सभी युद्धों में उसका बाखूबी साथ दिया है, अब उसे रिटायर कर देना चाहिए, क्योंकि वायु बूढ़ा होने लगा था। दोस्तों, राजा ने वायु को काफी बड़ी जगह दे दी जंगल में। वहां पर वृक्ष थे, फल थे, पानी था। वायु अपना सारा समय वहां जंगल में ही गुजारता था। कई साल बीत गए, राजा और वायु दोनों खुश थे। मगर अचानक एक दिन राजा के सिपाही दौड़ते दौड़ते हुए राजा के पास आए और बोले, राजा जी, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। जो वायु है ना, वो दलदल में फंस चुका है और उसका शरीर नीचे धंसता चला जा रहा है। राजा ने सिपाहियों से पूछा, तुम लोगों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया? सिपाहियों ने कहा, जी महाराज, हमने वायु के पैरों में बड़े बड़े संगल डालकर उसे खींचा, मगर वायु टस से मस नहीं हुआ। फिर हमने उसके ऊपर डंडों से प्रहार किया ताकि वो गुस्से में आकर उठ जाए और उस दलदल से बाहर आ जाए, मगर वो फिर भी नहीं हिला। सिपाहियों ने कहा, महाराज, वायु बूढ़ा हो गया है और उसका हौसला भी वक्त के दीमक के साथ बूढ़ा हो गया है। शायद अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब उसका दलदल में अंत होना तय है। राजा का चेहरा मायूसी से लटक रहा था। मगर वहां खड़े मंत्री ने कहा, महाराज, इसका एक हल है, आप सभी मेरे साथ जंगल में चलें। वो सभी जंगल में पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर राजा और सिपाही बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मंत्री क्या करने वाला है। मंत्री ने ढोल नगाड़े बजाने का आदेश दिया। दोस्तों, दलदल में फंसे वायु हाथी के कान ढोल नगाड़ों की आवाज से खड़े हो गए। उस बूढ़े हाथी वायु ने लगाई छलांग और दलदल से बाहर आ गया। सभी के चेहरे खुशी से झूम उठे। जो मनोबल और जोश उस बूढ़े हाथी का उम्र की सिलवटों के नीचे कहीं खो गया था, ढोल नगाड़ों की आवाज से वो पुनर्जीवित हो गया और ढोल नगाड़ों की आवाज उसे युद्ध के दिनों में ले गए और वायु का मनोबल उम्र की परतों को चीरता हुआ उसे दलदल से बाहर ले आया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।